श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 38। धूमेन आब्रीव्यते वहिन यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवर्त रहता है। धूमेन का अर्थ है धुएं से, आव्रियते ढक जाती है, वही न अग्नि यथा जिस प्रकार, आदर्शः शीशा यानी दर्पण, मलेन धूल से, च भी यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृतः ढका रहता है, गर्भा भ्रूण यानी गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेन काम से, इदम यह, आवृतम ढका है। तात्पर्य है जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है, वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना अमृत के शुभारंभ से जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है, इतना गोल्डन चांस जिसको कहेंगे, इतना अच्छा अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है। ऐसा गीता में कहा गया है। 14वां अध्याय 14 यानी 14 लेसन और 6 उसका वर्स है।
इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंग होना है, क्योंकि स्वरूप असंग है। क्योंकि स्वरूप असंग है। परिशिष्ट भाव परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है। खाली करना है, उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, एक ही काम करना है कि घड़े को खाली करना है। घड़े में से पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। बस कामना का त्याग कर दें, इच्छाओं का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। प्रभु हमें दिख नहीं रहे क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारा काम बढ़ रहा है। हम इच्छाओं के, मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the bomb. Embryo यानी भ्रूण और bomb यानी कोख, गर्भ. The living entity is similarly covered by different degrees of this lust. Lust यानी हवस. Purport. There are 3 degrees of covering of the living entities by which his pure consciousness is obscured. This covering is but lust under different manifestations, like smoke in the fire, dust on the mirror, and the bomb about the embryo. When lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be a little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, may be likened यानी comparing, तुलना करना. He may be likened to the fire covered by smoke, although fire is necessary where there is smoke. There is no over it. Manifestation of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to a cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. The embryo covered by the bomb is an analogy illustrating a helpless position, for the child in the bomb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of the trees. The trees are also living entities. Trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. The covered mirror is compared to the birds and beasts, and the smoke-covered fire is compared to the human being. In the form of a human being, the living entity may revive a little Krishna consciousness. And if
he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled. Kindled yani jarur. Kindled in the human form of the life. By careful handling of the smoke in the fire. Fire can be made to blaze yani ज्वाला बड़ी सी लो. Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer. Conquer means vijay, winner, win. Conquer the enemy, lust, by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. Shrimad Bhagavad Gita.